कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया एक रेडियोधर्मी बंजर भूमि बन चुकी है और कई माताओं की हरित भूमि ताजे पानी और कृषि के साथ बची हुई अंतिम जगहों में से एक है। जब दो बच्चे फ्यूरियोसा और वल्किरी आड़ू तोड़ रहे होते हैं तो लुटेरे हरित भूमि का पता लगा लेते हैं। फ्यूरियोसा उनके मोटरसाइकिलों को नष्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन लुटेरे उसे अपने नेता बाइकर हॉर्ड के दिमागी नेता डिमेंटस के लिए इनाम के रूप में पकड़ लेते हैं। फ्यूरियोसा की मां मैरी उनका पीछा करती है और हॉर्ड के शिविर में पहुंचकर सभी लुटेरों को मार देती है, लेकिन एक को छोड़ देती है। वह आखिरी लुटेरा फ्यूरियोसा को डिमेंटस के पास ले जाता है, लेकिन फ्यूरियोसा उसे गंभीर रूप से घायल कर देती है, इससे पहले कि वह हरित भूमि का स्थान बता सके। मैरी शिविर में चुपके से घुसकर फ्यूरियोसा को बचा लेती है, लेकिन डिमेंटस उनका पीछा करता है। मां फ्यूरियोसा को भागने के लिए समय देने के लिए वहीं रुक जाती है और उसे याद के रूप में एक आड़ू की गुठली देती है, लेकिन फ्यूरियोसा अपनी मां को छोड़ने से इनकार कर देती है। डिमेंटस फ्यूरियोसा को अपनी मां की सूली पर चढ़ने की सजा देखने के लिए मजबूर करता है। अपने परिवार की मौत से आहत होकर डिमेंटस अनिच्छुक फ्यूरियोसा को अपनी बेटी के रूप में अपनाता है, इस उम्मीद में कि वह उसे हरित भूमि तक ले जाएगी। कुछ समय बाद डिमेंटस सिटाडेल पर हमला करता है, जो एक और बस्ती है जहां ताजा पानी और कृषि होती है। हालांकि हॉर्ड को वॉर बॉयज द्वारा खदेड़ दिया जाता है, जो सिटाडेल के युद्ध प्रमुख इमोर्टन जो की कट्टर सेना है। डिमेंटस दिशा बदलता है और ट्रोजन हॉर्स रणनीति का उपयोग करके गैसटाउन पर कब्जा कर लेता है, जो एक तेल रिफाइनरी है जो सिटाडेल को पेट्रोल की आपूर्ति करती है। शांति वार्ता के दौरान जो गैसटाउन पर डिमेंटस के अधिकार को स्वीकार करता है और हॉर्ड के चिकित्सक और फ्यूरियोसा के बदले गैसटाउन की भोजन और पानी की आपूर्ति बढ़ा देता है। फ्यूरियोसा के बाएं हाथ पर हरित भूमि तक पहुंचने के लिए सितारों का नक्शा गुदा होता है ताकि वह घर का रास्ता खोज सके। इसके बाद जो फ्यूरियोसा को अपनी पत्नियों के साथ एक तिजोरी में कैद कर लेता है, जो का बेटा रिक्टस फ्यूरियोसा की ओर आकर्षण दिखाता है और फ्यूरियोसा इससे बचने की योजना बनाती है। एक रात रिक्टस फ्यूरियोसा को जो की तिजोरी से बाहर निकालता है ताकि उसके साथ बलात्कार कर सके, लेकिन फ्यूरियोसा अपने बालों से बनाए गए एक विग का इस्तेमाल करके उसकी पकड़ से फिसल जाती है और गायब हो जाती है। एक गूंगे किशोर लड़के के रूप में छिपकर फ्यूरियोसा एक दशक से अधिक समय तक जो कि आदमियों के बीच अपनी जगह बनाती है। वह वॉर रिग बनाने में मदद करती है, जो एक भारी हथियारों से लैस आपूर्ति टैंकर है, जो कानून विहीन बंजर भूमि में लुटेरों के हमलों को झेल सकता है। वह रिग पर छिपकर भागने की योजना बनाती है जब जो अपने शीर्ष चालक प्रेटोरियन जैक को आपूर्ति मिशन पर भेजता है। डिमेंटस की निर्दयता से निराश होकर उसका लेफ्टिनेंट डी ऑक्टोबॉस बगावत कर देता है और रिग पर हवाई हमला करता है। उसके मोर्टिफ्लायर्स रिग के पूरे चालक दल को मार डालते हैं और फ्यूरियोसा की छिपी हुई मोटरसाइकिल को नष्ट कर देते हैं, लेकिन फ्यूरियोसा और जैक मिलकर उन्हें हरा देते हैं। फ्यूरियोसा रिग को हाईजैक कर घर वापस ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसे आसानी से विफल कर देता है। हालांकि वह उसकी क्षमता को पहचानता है और उससे वादा करता है कि अगर वह उसकी मदद करके उसके चालक दल को फिर से खड़ा करे तो वह उसे भागने की ट्रेनिंग देगा। फ्यूरियोसा जैक की दूसरी इन कमांड बन जाती है और उसे प्रेटोरियन के पद पर पदोन्नत किया जाता है। फ्यूरियोसा और जैक के बीच एक गहरा रिश्ता बनता है और वे एक साथ भागने का संकल्प लेते हैं। उन्हें मौका तब दिखता है जब जो गैसटाउन पर हमला करने का फैसला करता है, जिसे डिमेंटस की खराब प्रबंधन ने लगभग बर्बाद कर दिया है। जो फ्यूरियोसा और जैक को बुलेट फार्म से हथियार और गोला बारूद लाने का आदेश देता है, जो एक सहयोगी खनन सुविधा है। हालांकि जब वे बुलेट फार्म पहुंचते हैं, डिमेंटस उन पर घात लगाकर हमला करता है। फ्यूरियोसा और जैक किसी तरह बच निकलते हैं, लेकिन फ्यूरियोसा का बायां हाथ घायल हो जाता है। डिमेंटस उनका पीछा करता है और जैक को प्रताड़ित करके मार डालता है। फ्यूरियोसा अपनी जंजीरों से तब बच निकलती है जब वह अपना घायल हाथ काट देती है, अपने सितारों के नक्शे का बलिदान करके भाग जाती है। दूर से एक अकेला आदमी देखता है, जबकि फ्यूरियोसा किसी तरह वापस सिटाडेल पहुंचती है, जहां वह और जो का सहायक द पीपल ईटर एक रणनीति तैयार करते हैं। डिमेंटस को एक जाल में फंसाया जाता है और वॉर बॉयज 40 दिन की लड़ाई में हॉर्ड को कुचल देते हैं। अपना घर लौटने का रास्ता खो चुकी फ्यूरियोसा फिर से अपना सिर मुंडवाती है, एक यांत्रिक कृत्रिम हाथ लगाती है और भागते हुए डिमेंटस का पीछा करती है। एक लंबे पीछा करने के बाद फ्यूरियोसा डिमेंटस को रेगिस्तान में हरा देती है।
फ्यूरियोसा डिमेंटस को सिटाडेल में कैद करती है और उसकी जीवित देह का उपयोग खाद के रूप में करती है, जिससे वह अपनी मां के बीज से एक आड़ू का पेड़ उगाती है, जो फ्यूरियोसा को इम्परेटर के पद पर पदोन्नत करता है और उसे एक नए व रिग की कमान सौंपता है। वह जो कि 5 प्रजनन पत्नियों से मिलती है, जिन्हें जो ने कभी उसी तिजोरी में कैद कर रखा था जहां उसे भी बंद किया गया था। एक और आपूर्ति मिशन से ठीक पहले 5 वाइव्स चुपके से फ्यूरियोसा के रिग में छिप जाती है।